अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ याज़ुमूना जो ज़ूम रखते हैं गुमान रखते हैं अन्नहुम बेशक वो आमनु ईमान लाए बिमा उस चीज़ पर उनजिला जो नाजिल की गई इलेका आपकी तरफ वमा उनजिला और जो नाजिल की गई मिन क़ब्लिका आपसे पहले युरीदूना वो चाहते हैं अन यतहाकमू ये कि वो फैसला ले जाएं इलत तागूती शैतानों की तरफ वक़द उमिरू और तहकीक हुक्म दिया गया या फैसला हो गया अन यकफुरू ये कि वो इनकार करें बिही इसका युरीदु शैतानु चाहता है इंसान शैतान अन युज़िल्लहुम ये कि गुमराह करे उनको ज़िलालम बाइदा गुमराह करना दूर का वाइजा और जब कीला कहा जाता लहुम उनको तालो तुम आओ इला उस बात की तरफ मा अनज़लल्लाहु जो नाजिल की अल्लाह ताला ने व इला रसूली और तरफ रसूल की राइतल मुनाफिकीना आप देखते हैं मुनाफिकों को या सुद्दूना वो रुकते हैं अनका आपसे सदूदन रुकना फ़कैफ़ा पस क्या हाल होगा इज़ा जब असब अस्वाबतुम आ पहुंचे उनको मुसीबत बीमा इस वजह से कद्दमत जो आगे भेजा ऐदीहिम उनके हाथों ने सुम्मा फिर जाऊ का वो आते हैं आपके पास याहलिफूना वो कसमें खाते हैं बिल्लाही अल्लाह ताला की इन अरदना नहीं इरादा किया हमने इल्ला मगर ihsanan नेकी का व तौफीका और मुआफ़क़त का उलाइकल्लज़ीना वही लोग हैं यालमुल्लाहु जानते हैं अल्लाह ताला माफ़ी क़ुलूबिहिम जो उनके दिलों में है फ़आरिज़ पस आप एराज़ करें अनहुम उनसे वाइज़हुम और आप नसीहत करें उनको वक़ुल लहुम और आप कहें उनको फ़ी अनफुसिहिम उनके नफ्सों में क़ौलन बात बलीगा पुरअसर या काम की वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने मिर रसूलिन कोई रसूल इल्ला मगर लियुत्वा वो अतायत किया जाता है बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से वलो और अगर अन्नहुम बेशक वो इस ज़लमु जब वो जुल्म कर बैठते हैं अनफुसहुम अपनी जानों पर जाऊ का वो आते हैं आपके पास फस्तगफरुल्लाह पस वो बख्शिश तलब करते हैं अल्लाह ताला से वस्तगफरा लहुम और बख्शिश तलब करता उनके लिए रसूल लावाजातुल्लाह अलबत्ता वो पाते अल्लाह ताला को तव्वाबन तौबा कबूल करने वाला रहीमा रहम फरमाने वाला फला व रब्बिका पस कसम है आपके रब की ला युमिनूना नहीं वो ईमान वाले हो सकते हत्ता यहाँ तक के युहक्किमू का वो मुंसिफ मुकर्रर करे आपको फीमा उसमें शाजरा जो झगड़ा हुआ बेनहुम उनके दरमियान सुम्मा फिर ला यजिदु ना वो पाए फी अनफुसिहिम अपनी नफ्सों में हरजन कोई तंगी मिम्मा उससे फ़ज़ैता जो आप फैसला फरमा दें वयुसल्लिमु तस्लीमा और वो तस्लीम करें उसको तस्लीम करना माने उसको मानना ये आयात जो है एक ख़ास वाक़ये की तरफ जो है इनका इशारा है इनका शान नुज़ूल एक ख़ास वाक़या है कि एक बशर नामी एक मुनाफिक था उसका एक यहूदी के साथ झगड़ा हो गया यहूदी ने कहा कि चल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनसे फैसला करवाते हैं मगर बशर क्योंकि मुनाफिक था उसने इसको कबूल ना किया बल्कि काब बिन अशरफ यहूदी के पास जाने और इससे फैसला करवाने की तजवीज़ पेश की काब बिन अशरफ यहूदी का एक सरदार काब बिन जो अशरफ है वो यहूदियों का एक सरदार था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था लेकिन अजीब बात थी कि यहूदी तो अपने सरदार को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला पसंद करेगा उसका कहना यह था कि वो अपने आप को मुसलमान कहने वाला बशर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय यहूदी के पास जाने का फैसला कर रहा था मगर राज इसमें यह था कि इन दोनों को इस पर यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और इंसाफ का फैसला करेंगे इसमें जो है इस झगड़े में क्योंकि यहूदी हक पर था इसलिए इसको अपने सरदार का बिन अशरफ से ज्यादा इत्मीनान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था और बशर मुनाफिक क्योंकि गलती और नाहक पर था इसलिए वो जानता था कि आपका फैसला मेरे खिलाफ होगा चाहे मैं मुसलमान हूँ और चाहे ये यहूदी है
وہ دونوں کی گفتگو کے بعد یہ اس بار وہ دونوں راضی ہوئے کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہی اپنے مقدمے کا فیصلہ کروائیں گے۔ جب وہ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ بشر جو کہ بظاہر مسلمان تھا ناکام ہوا، اس لیے وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں۔ یہودی نے اس بات کو بھی قبول کر لیا کیونکہ بشر یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو یہودی نے حضرت عمر فاروق کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا، اس مقدمے کا فیصلہ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں مگر یہ شخص پر مطمئن نہیں ہے اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے۔ حضرت عمر نے بشر سے پوچھا کیا یہی بات ہے؟ ایسا ہی واقعہ؟ اس نے اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، اور گھر میں چلے گئے، ایک تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا کام تمام کر دیا اور فرمایا جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے، اس کو اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اب یہ بات اگرچہ کہ یہاں پہ آ رہی ہے اب آگے کہ مسلمان اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کے جو آپ فیصلہ فما ربی کا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قسم ہے آپ کے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے حتیٰ یہاں کے یحکموا کا فیما شجر بینہم کہ وہ آپ کو منصف مقرر کریں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان ہو چکا ہے۔ ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنی جانوں میں حرجن کوئی تنگی مما اس سے جو قضیتا فیصلہ فرما دیں وسلموا اور وہ تسلیم کریں اس کو تسلیمہ تسلیم کرنا۔ اگرچہ یہ جو واقعہ ہم نے اوپر دیکھا کہ جب بھی کوئی ان سے گناہ ہو جاتا تو ان کو چاہیے تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے فاستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے اور بخشش طلب کرتا ان کے لیے رسول تو وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔ یعنی چاہے یہ آیت ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ایک خاص منافق کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کے الفاظ عام لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی زندگی میں کے زمانے میں ہو سکتی تھی اس طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ آگے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک آدمی گاؤں سے آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور روتے روتے اس آیت کو بار بار پڑھتا اور اس کا حوالہ دیتا کہ اگر گناہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں اس قدر رویا کہ اس وقت کے لوگ جو حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس وقت روزہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لک یعنی مغفرت تیری مغفرت کر دی گئی۔ آگے ہے جیسا کہ فوا ربی کا آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ وہ آپ کو منصف مقرر کریں اس میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی ربوبیت جو یعنی کہ عظمت اور آپ کے مرتبے کے اظہار کے ساتھ آپ کی اطاعت جو بے شمار قرآن مجید کی آیات سے جو ہے واضح کی گئی ہے لیکن اس آیت میں اللہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم نہ کرے اور اس کے دل میں بھی اس فیصلے کے لیے کوئی تنگی نہ ہو۔ آگے ہم ولو اور اگر انا بے شک قطبنا ہم لکھ دیتے علیہم اوپر ان کے ان قتلوا یہ کہ تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو اوی خرجو یا تم نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے ولو اور اگر انہم بے شک فعلوا وہ کرتے ما یوازون جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بھی اس کی لکان البتہ ہوتا خیرم بہتر لہم ان کے لیے واشدہ اور زیادہ سخت تثبیتہ دین میں ثابت قدم رہنے پر
वइज़न लअतैनाहुम, तब अलबत्ता हम देते उनको मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से अजरन अजीमा, अजर बड़ा। वला नाहदियन्नहुम, और अलबत्ता हम हदायत देते उनको सिरातम मुस्तकीमा, सीधे रास्ते की तरफ। अभी इस आयत में है कि ये जो वाकया हुआ था बशर मुनाफिक वाला और उसके कत्ल का, तो जब ये वाकया मशहूर हो गया लोगों के अंदर, इसकी शोहरत होगी, तो यहूदियों ने मुसलमानों को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम कैसे लोग हो, जिसको रसूल मानते हो इसी की पैरवी, जिसके पैरवी करते हो इसी के फैसलों को तस्लीम नहीं करते। देखो, यहूदियों को तो उनके गुनाहों की तौबा के सिलसिले में ये हुक्म मिला था कि तुम में से एक दूसरे को कत्ल करो। हमने तो इस शदीद हुक्म की भी पैरवी की कि हमारे 70,000 आदमी मारे गए। अगर तुम्हें कोई ऐसा हुक्म दिया जाए, अभी तुम्हारे नबी ने तो तुम्हारे लिए ही फैसला किया, अगर तुम्हें कोई ऐसा हुक्म दिया जाते तो तुम क्या करते। इस पर ये आयत नाजिल हुई, वलो अन्ना कतबना अलैहिम, यानी इन मुनाफिकीन का या आम लोगों का जिनमें काफिर और मोमिन सब दाखिल है, यही हाल है कि अगर इनको बनी इसराइल की तरह कोई सख्त हुक्म या तरके वतन या कि एक दूसरे को मारने का दिया जाता, तो इनमें से बहुत कम आदमी इस हुक्म की तकमील करते। लेकिन साथ ही इन लोगों को तंबीह फरमाई है कि जो अपने झगड़ों का फैसला रसूलुल्लाह या शरीयती रसूल को छोड़कर किसी दूसरी तरफ ले जाते हैं, और यहूदियों के तान का भी जवाब है कि वो ये हाल सिर्फ मुनाफिकीन का है, जो कि पक्के मुसलमानों का नहीं है। शायद इस तरह का जब ये आयत कहते हैं नाज़िल हुई, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से एक साथी ने कहा कि अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में नहीं डाला। सहाबी का ये कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा, तो आपने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं कि जिनों के दिलों में ईमान बहुत मजबूत, पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत जमा हुआ है। और कहते हैं इब्ने वहब रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये बात उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए की। आगे वमई युति इल्ला, और जो कि कहना मानेगा, अतायत करेगा अल्लाह ताला की, व रसूला, रसूल की, फ़ाउलाइका का बस वही लोग हैं, मअल्लज़ीना साथ होंगे उन लोगों के, अनअमल्लाहु के इनाम किया अल्लाह ताला ने, अलैहिम ऊपर उनके, मिनन नबीशीना नबियों में से, व सिद्दीकीना और सिद्दीकीन में से, व शुहदा और शुहदा में से, व स्वालिहीना और स्वालिहीन में से, व हासुना और अच्छी है उलाइका इन लोगों की रफ़ीका रफ़ाकत। ज़ालिका ये फ़ज़लुल्लाहि फ़ज़ल है, मिनल्लाहि अल्लाह ताला, फ़ज़लुम मिनल्लाहि फ़ज़ल है अल्लाह ताला की तरफ से, व कफ़ा बिल्लाहि और काफ़ी है अल्लाह ताला अलीमा जानने वाला। इस आयत का वाक़या ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज़ एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा है। अपनी बीवी से भी, अपनी औलाद से भी, बाज़ औक़ात मैं अपने घर में बेचैन रहता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर जब आपका दीदार कर लेता हूँ, तब मुझे सुकून मिलता है। अब मुझे फ़िक्र है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएँगे, मुझे भी मौत आ जाएगी। तो मैं जानता हूँ कि आप तो जन्नत में नबियों के साथ दर्जाते आलिया में होंगे, और मुझे तो नहीं मालूम कि मैं जन्नत में जाऊँगा या नहीं। अगर पहुँच भी गया तो आपका दर्जा तो बहुत ऊपर का है और मैं बहुत नीचे का हूँ। मैं आपकी ज़ियारत ना कर सकूँगा, मुझे कैसे सब्र आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका कलाम सुनकर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल हो गई, वमन युतिल्लाह व रसूलहू, यानी इस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनको बशारत सुना दी कि अतायत गुज़ारों को जन्नत में अंबिया करीम इस्लाम और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ मुलाकात का मौका मिलता रहेगा। यानी दर्जाते जन्नत में तो फासला होने के बावजूद, आला अदना होने के बावजूद, मुलाकात और मजालिसत के जो मुआइक हैं वो मुयस्सर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।